वाला एराब, सियारी के लिए कौन सा एराब है उर्दू में? जेर है, ये वाला है, ठीक है। लेकिन बिहारी के लिए यानी कि बड़ी ई के लिए कौन सा है? ऐसे नहीं, उसका नाम बताइए। हाँ, ये देखिए, अगर दरमियान में आता है तो ये वाली शक्ल छोटी ये की छोटी शक्ल, ठीक है। यानी कि अगर बीच में आए तो छोटी ये की छोटी शक्ल, उसके नीचे जेर। अगर लास्ट में ये मात्रा आता है तब ये छोटी ये पूरी वाली आएगी, ठीक है, पूरा आएगा। जैसे कि हमने लिखना है आरी, पहले देख लीजिए बाद में लिखिएगा। आरी में क्या करना है? आ के लिए अलिफ के ऊपर मद, आ हो गया। दूसरा हर्फ है रे, और ये मात्रा कहाँ आ रहा है? जो बड़ी की मात्रा है वो लास्ट में है, तो फिर हम यहाँ पर लगाएंगे छोटी ये। छोटी ये पूरा लगाएंगे क्योंकि लास्ट है। उर्दू का रूल है कि छोटे हर्फ से शुरू होता है और बड़े हर्फ पे ख़त्म होता है। अब हमने लिखना है हाजी, यहाँ पर हम जीम वाला हे इस्तेमाल करेंगे। जीम की शक्ल वाली जो हे है वो हे के साथ अलिफ आ गया, हा बन गया। यहाँ पर ज पर बिंदी नहीं है। आप लोग क्या लगा रहे थे? कई लोग हैं कि जे लगा रहे थे, ज्वाद लगा रहे थे। यहाँ पर तो ज पर बिंदी है ही नहीं, फिर हमने बस सीधी सी बात है कि जीम लगाना है। अब यहाँ पर जीम को ना छोटी ये के साथ जोड़ना है या नहीं? जोड़ना है, क्योंकि जीम को कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके साथ जुड़ता है। कई लोगों का था कि जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसके लिए इस बात को ध्यान में रखें। अब लिखना है हमने उसी। ऊ के लिए कौन से एराब है उर्दू में? अलिफ के साथ यहाँ पर आएगा पेश। अब स आएगा, स के लिए यहाँ पर हमने लेना है सीन। अब सीन को हमने जोड़ना है छोटी ये के साथ। ऐसे जोड़ने का जो तरीका है ना वो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उस जहन में रखिए कि कैसे जोड़ना है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है चलती। च, ल और त। त को बड़ी की मात्रा कहाँ है? लास्ट में है। तो लास्ट में है तो यहाँ पे जो छोटी ये है उसकी पूरी शक्ल आएगी। अब यहाँ आगे देखिए कि हमने ये देखना है कि इसमें कोई ऐसा है हर्फ जो लाइन तोड़ता है? नहीं है, तो इकट्ठे लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे ये देखिए, पहले हमने च लिखना है, ल लिखना है और ती। अभी तो हमने लगाया ही नहीं ना नुक्ते। सबसे पहले हमने शक्ल तैयार करनी है, उसके बाद नुक्ते लगाने हैं, एराब लगाने हैं। अगला है सर्दी। सीन के साथ र को जोड़ना है, हो गया। आगे है द। अब यहाँ पर देखिए कि दाल आ गया और दाल को बड़ी की मात्रा आ गई, तो क्या ये छोटी ये अपने साथ दाल को जोड़ेगा? जोड़ेगा इधर। अब यहाँ पर हम दाल और छोटी ये यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पेश, ये तो छोटी ई के लिए बताया था ना, बड़ी ई के लिए तो यहाँ ये है, ये छोटी ई के लिए है, ठीक है। सियारी के लिए है, ये बिहारी के लिए है। तो बिहारी के लिए जो एराब है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से ही हमने अल्फाज लिखा हुआ है। उसके बाद हमें लिखना है माली। अब देखिए, मीम को अलिफ के साथ जोड़ना है, तो अब बताइए कि मीम का मुंह नीचे होगा या ऊपर होगा? मीम को जब कभी भी हम हाफ करेंगे तो उसकी मुंह नीचे हो जाएगी। माँ हो गया। आगे हमने लाम को छोटी ये के साथ जोड़ना है, जो बड़ी की मात्रा है वो है छोटी ये। तो यहाँ पर क्या करना है कि लाम को ऊपर रखना है, छोटी ये को नीचे, ऐसे, ठीक है। काली, कल आप लोग को बताई थी कि काफ के साथ जब अलिफ को जोड़ते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है। तो काफ के साथ अलिफ आ गया, लाम के साथ ई की मात्रा आ गई, ठीक है। अब लिखना है हमने वही लगभग सही नहीं था आप लोगों का। व के लिए वाव लेना है। अब वाव आ गया तो जो ये ह है, इसको तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ना, तो यहाँ बे वाला है आएगा, बे की शक्ल वाली, ठीक हो गया।
आगे हमें लिखना है नीला। अब नीला में देखिए कि पहला है हर्फ नून, उसके बाद है बड़ी की मात्रा। अब ये मात्रा कहाँ है? बीच में है। तो जब दरमियान में आता है यानी कि बीच में आता है तब हम कौन सा शक्ल लगाते हैं? छोटी ये की छोटी शक्ल। पहले नून लिखेंगे, फिर ई की मात्रा और फिर आगे ला। अब अलिफ को लाम के पेट में लिखेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो एराब होता है ना, कोई भी एराब हो, कोई भी मात्रा हो, तो उसके लिए हम पहले घर बनाएंगे जो नुक्ते वाले हैं। जैसे कि ये बड़ी ई की मात्रा है ना, तो ये 2 नुक्ते वाले, तो इसके लिए पहले घर बनाएंगे तभी इसको लगाएंगे। अब ये नून हो गया, ई की मात्रा हो गई नी ला। अब पीला भी हम वैसे ही लिखेंगे, बस क्या करना है? नुक्ते चेंज करने हैं। अगला है ज़मीन। ज़मीन में हमने जे लगाना है। क्या लगाना है? जे। अब जे आ गया तो आगे वाला को नहीं जोड़ेगा। अब अगला आगे से। एक बात और देखिए कि जब हम मीम नून के साथ किसी दूसरे हर्फ को जोड़ते हैं तो उसको ऊपर में लेते हैं, है ना। ये पहले मैं बता चुकी हूँ। जैसे हम बुन लिखे थे, बटन लिखे थे, तो कई लोगों का था कि यहाँ था, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ऊपर में जोड़ेंगे। नून के साथ कोई भी जोड़ेंगे हर्फ, ऊपर में जोड़ेंगे। अगला है चीनी। ये थोड़ा मुश्किल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। च को ई की मात्रा है, बड़ी की, न को भी है। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये सारे इकट्ठे जुड़ रहे हैं, इसमें कोई तोड़ने वाला नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये थोड़ा मुश्किल है, इसको देख लीजिए। ये हमारा च हो गया, बड़ी की मात्रा हो गई, आगे हो गया न। यहाँ तक ये ई की मात्रा है, आगे च है, फिर नी है। लिख लीजिए।